क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आमिर खान भी अब अपना एक बाप लेवल कमबैक करके ही मानेंगे। ऐसे तो भाई साहब वो नहीं मानने वाले। लास्ट बीएचटी टॉक के एपिसोड में क्या न्यूज दी कि महाभारत भाई आमिर खान की लास्ट फिल्म होने जा रही है, बट महाभारत से पहले आमिर खान जो करने जा रहे हैं ना वो अनबिलीवेबल है। यस मेरा भाई, यहां पर भाई आमिर खान की जो अपकमिंग मूवीज हैं या उन्होंने जो स्क्रिप्ट सुनी उनसे रिलेटेड शॉकिंग न्यूज है मेरा भाई। उसमें पीके 2 की बहुत बड़ी अपडेट है और अगर ऐसा हो जाता है तो गाइस एक अलग लेवल की सीन होने वाला है। बताता हूं वीडियो में कंप्लीट के क्या होने वाला है। वीडियो को फौरन से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा आप सबको तो ये तो पता है कि सितारे जमीन पर आने वाले, ये इसको तो निकाल दो, महाभारत को भी निकाल दो। उसके अलावा आमिर खान ने रिसेंट अभी राजकुमार हिरानी के साथ फिल्म साइन की है भाई साहब। वो एक मूवी मतलब उसको भी साइड पे रखो। अब ये तीन मूवीज होगी, सितारे जमीन पर, महाभारत, आमिर खान एक्स राजकुमार हिरानी। अब आमिर खान एक्स राजकुमार हिरानी ने अभी मूवी साइन की, उससे पहले आमिर खान जिन स्क्रिप्ट्स के बारे में सोच रहे थे वो सुनो। आमिर खान को भाई साहब जो स्क्रिप्ट मिली उसमें भाई साहब राजकुमार संतोषी ने 4 दिन की जिंदगी ऑफर की, अंदाज अपना अपना पार्ट 2। भाई साहब अंदाज अपना अपना पार्ट 2 मैं कहता हूं कि यार ये बननी चाहिए मूवी भाई। खैर उसके बाद अनुराग बासु ने भी किशोर कुमार की बायोपिक की ऑफर की। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिनेश विजन ने दी उज्जवल निकम की बायोपिक की ऑफर की। उसके बाद जो तुषार हिरनंदानी हैं एंड भूषण कुमार हैं उन्होंने दी गुलशन कुमार की बायोपिक की ऑफर की। उसके बाद भाई साहब जो राकेश ओम प्रकाश हैं और राकेश ओम प्रकाश मेहरा उनके साथ भी एक मूवी की भाई साहब कोलैबोरेशन है। एंड लोकेश कनगराज के साथ भी 2027 के बाद भाई साहब एक सुपर हीरो मूवी की बात हो रही है। ये अभी तक भाई साहब जो स्क्रिप्ट अभी आमिर खान और राजकुमार हिरानी की मूवी साइन करने से पहले के प्रोजेक्ट थे। उसके बाद गाइस जो रिपोर्ट आई पीके 2 की, अब रिपोर्ट सुनो पीके 2 की रिपोर्ट क्या है। देयर इज एन आइडिया फॉर पीके 2 एंड हिरानी, अभिजीत जोशी एंड आमिर आर ऑल very excited about it. It pick up originally where the first film left off. Ranbir Kapoor, who briefly appeared in the climax of PK, will probably take center पता नहीं क्या लिखा हुआ है ऑन पीके 2 अलोंगसाइड आमिर। इन सिंपल वर्ड्स आप सबने पीके देखी, पीके के एंड पे आमिर खान एंड भाई साहब कहीं ना कहीं रणबीर कपूर की एंट्री होती है। रिपोर्ट्स ये मिल रही हैं कि आमिर खान और कहीं ना कहीं रणबीर कपूर दोनों मिलकर पीके 2 बनाने के चक्कर में है। देखो मैं आपको एक बात अच्छी तरीके से बताता हूं। आमिर खान ने पीके बनाई, पीके बनाने के बाद से लेकर अभी तक आमिर खान सेटिंग में नहीं आए। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा रिलीजन में लेके जाता हूं, जरूरी है गाइस। जरूरी इस वजह से है कि अगर आप पीके मूवी देखो तो पीके मूवी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी ना वो हुई थी कि भाई साहब आमिर खान ने रिलीजियन को हद से ज्यादा टच किया। अब यही चीज क्या भाई साहब पीके 2 में होगी? मुझे लगता है नहीं। मुझे लगता है कि अब गाइस ये कुछ अलग करने वाले हैं पीके 2 में विद रणबीर कपूर। अब अगर आमिर खान और रणबीर कपूर इकट्ठे आ जाते हैं, क्योंकि पब्लिक के माइंड में तो है कि भाई साहब पीके की एंडिंग जहां पे हुई थी और उसके आगे से अगर रणबीर कपूर आते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये एक टाइप की रणबीर कपूर की मूवी ही होगी। आमिर खान तो बस साथ होंगे, आमिर खान का भी नाम और रणबीर कपूर का भी नाम। इससे दो और बड़े फायदे हैं। एक बड़ा फायदा तो ये है कि आमिर खान की अपकमिंग मूवीज की लिस्ट बहुत हैवी हो जाएगी, यानी कि जस्ट हाइप आप देखना कि पीके 2 एक भाई क्रेजी हो जाएगा सीक्वेंस। दूसरा रणबीर कपूर का लाइनअप, ऑलरेडी उस बंदे का लाइनअप मैं कहता हूं कि बाप लेवल है भाई साहब। आप देख लो रामायणा का पार्ट 1 पार्ट 2, ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2, एनिमल पार्क भाई साहब, यानी कि देखो जरा चेक करो, रामायणा का पार्ट 2, ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2, एनिमल का पार्ट 2। यार ये पार्ट 2 वाली मूवीज बॉक्स ऑफिस को फोड़ देती हैं यार। तो वहीं पर पीके का पार्ट 2, यार मैं कहता हूं कि रणबीर कपूर का लाइनअप मुझे गूज़बम्स देता है कि भाई इस बंदे का लाइनअप क्या है। जस्ट इमेजिन जिस दिन रामायणा का पार्ट 2 आएगा, हाइप चेक करना। जस्ट इमेजिन जिस दिन भाई साहब एनिमल का पार्ट 2 आएगा, ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 आएगा, पीके का पार्ट 2 आएगा भाई। दिस इज अनबिलीवेबल, मतलब कि सुनकर भी गूज़बम्स आ जाते हैं मुझे तो मैं डैम एक्साइटेड हूं भाई साहब पीके 2 के लिए कि ये लोग इस टाइम क्या करने वाले हैं भाई। कुछ तो ये लोग
लोग नया जरूर करेंगे। लास्ट टाइम अगर रिलीजन में ये बहुत घुसे तो इस टाइम रिलीजन से तो वन स्टेप आगे यार, रिलीजन से वन स्टेप आगे क्या ही होगा, कुछ भी नहीं है भाई। तो यहां पर भाई साहब देखना इंपॉर्टेंट होगा। बट आपको पीके 2 के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना। सो अब देखो आमिर खान की अपकमिंग मूवीज की अगर हम बात करें तो आमिर खान का भी लाइनअप बहुत तगड़ा है, जिसमें सितारे जमीन पर, उसके बाद भाई साहब कहीं ना कहीं जो आमिर खान वाली फिल्म है राजकुमार हिरानी के साथ वो। अब आप बोलोगे कि महाभारत का क्या सीन है, देखो आमिर खान ने बोला तो है कि सितारे जमीन पर के बाद वो भाई साहब महाभारत के बारे में या उसके टॉपिक या उस पर काम करेंगे। देखो मैं आपको सिंपल बताऊंगा, महाभारत इतना इजी प्रोजेक्ट नहीं है यार। मैं कहता हूं कि अगर कोई सबसे मुश्किल है मूवी बनाना तो वो है महाभारत। उसकी रीजन भी बताता हूं कि मल्टीपल एक्टर्स चाहिए। हां अगर आज आप छोटे एक्टर्स को लेकर महाभारत बनाओ तो मैं कहता हूं कि 1 साल के अंदर महाभारत बन जाएगी। लेकिन अगर आप सच में एक प्रोडक्ट बनाओ, आप सोचो कि भाई आपने इंडिया के स्टार्स लेने हैं, यानी कि साउथ से भी बॉलीवुड से भी और बड़े बड़े सुपरस्टार्स लेने हैं। जस्ट इमेजिन कि भाई साहब बड़े बड़े स्टार्स के पास भाई साहब उनका टाइम क्या होगा, कैसे मैनेज होगा, ये सब चीजें अगर ये कर जाएं तो मैं इतना मानता हूं कि महाभारत अगर डे 1 पे वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ भी ओपनिंग ले जाए तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। यस क्योंकि बनता है भाई साहब, बनेगा। और भाई साहब शोज मैं बोलूंगा कि पब्लिक लड़ेगी कि पहले मैंने देखना, ये वाले सिनेरियो होंगे। लेकिन ये सारी बात की बातें हैं, बट महाभारत मुझे इतनी जल्दी बनती नहीं दिखती। क्यों? वो आमिर खान का लास्ट प्रोजेक्ट है, इसी वजह से है कि वो बनते बनते मैसिव टाइम लग जाएगा मेरा भाई। और ऑलरेडी इन एक्टर्स की एज बहुत ज्यादा है, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, तो इन्होंने जो करना है इन 10 सालों में करना है। देखो भाई साहब 2035, इससे पहले पहले ये लोग अपनी एक मतलब कि सलमान खान का तो मैं भाई साहब नहीं बोलूंगा क्योंकि उनका लाइनअप मुझे कुछ इतना खास नहीं लगता। लेकिन शाहरुख खान, मैंने इससे पहले शाहरुख के लाइनअप की भाई लेटेस्ट वीडियो बनाई, आप मस्ट वॉच करना, मजा आ जाएगा। और नाउ आमिर खान, तो ये दो सुपरस्टार 2035 2035 तक भाई क्या कर जाएंगे, अनबिलीवेबल। बाकी भाई साहब सितारे जमी पर फिलहाल वेट करते हैं। मैं भाई साहब बिल्कुल उसके लिए एक्साइटेड हूँ। उसमें तारे जमी पर मैंने रिसेंट भाई साहब देखी तो भाई वो सारी एक वाइब जा गई। तो भाई अगर आपके पास टाइम हो तो एक दफा तारे जमी पर मूवी को रिपीट कर लेना, आप सच में सितारे जमी पर के लिए एक्साइटेड हो जाओगे। भली रीमेक है, जो मर्जी है भाई साहब, क्योंकि गाइस देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे इतना पता है कि उन बच्चों की लाइफ कैसी होती है, कैसे गुजरेगी है वो, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए तो इतना, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।